वेलकम बच्चों। क्लास 7 की साइंस में चैप्टर नंबर 6 में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और वो है एक्टिविटी 6.8। इस एक्टिविटी में जो है एक केमिकल रिएक्शन केमिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, जिसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। उसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जो अपने घरों में हम डालते हैं खाना बनाने में, जिससे कि हमारा चना और गल जाए और हमें छोले अच्छे अच्छे गले गले सॉफ्ट सॉफ्ट मिले, या इडली में ताकि वो फूल जाए। वो बेकिंग सोडा लेके डालते हैं इसमें, और फिर उसमें एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर, सिरका सबके घर में होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, उसको हम लोग डालते हैं। तो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है कि तुरंत से उसमें एफरवेसेंस बनने लगता है और एक क्लाउडीनेस बनने लगती है। और वो क्यों बनती है? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है तुरंत एक पाइप लगा करके अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पास कराते हैं, तो ये सोल्यूशन, जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होता है पानी जैसे, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है ये मिल्की हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब ये CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया है, इसीलिए ये मिल्की हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम आइए इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। आज इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये डिटेक्ट करना है कि लाइम वाटर से जो गैस पास हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, और ये देखिए इसका कलर एकदम पानी जैसा ट्रांसपेरेंट है। इसे हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे थोड़ा सा, और फिर इसको हम साइड में रख लेंगे। अब या तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, खाने वाला सोडा, या फिर आप सोडियम कार्बोनेट लीजिए, Na2CO3। अगर आप सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो उसमें हमें HCl डालना पड़ेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो, और फिर यहाँ पर इसमें HCl डाला जा रहा है। आपकी बुक में विनेगर मिलाया गया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और तुरंत HCl डालते ही हम स्टॉपर लगा के इस पाइप से, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर लिया था उसमें इस पाइप को डालेंगे, तो देखेंगे कि जो CO2 गैस बन रही है ना, वो देखिए धीरे धीरे पाइप से जब इस वाले टेस्ट ट्यूब में आ रही है लाइम वाटर वाले में, तो कैसे ये ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर टर्न हो गया मिल्की मिल्की लाइम लाइम वाटर में। सो क्योंकि ये अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहा ही नहीं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके बना चुका है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और अगर आप बहुत देर तक इसको इस तरह से छोड़ दें तो इसका कलर वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये बन जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा बच्चों? इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक आपने जितने भी एक्टिविटीज देखी हैं, चाहे वो मैग्नीशियम रिबन के ऑक्सीजन में बर्न जलने की एक्टिविटी हो, चाहे वो आयरन के नेल्स पे कॉपर के डिपोजिशन की एक्टिविटी हो, चाहे वो कैल्शियम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने की एक्टिविटी हो, ये हर एक्टिविटी में एक नया सब्सटेंस बनता है, और इस नए सब्सटेंस को बनने के कारण हम कहते हैं कि ये केमिकल चेंज है। और जहाँ भी केमिकल चेंज होगा उससे हम कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। हमारे डेली लाइफ में केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनता रहता है। जैसे जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, वो एक केमिकल चेंज है। जो फ्रूट्स पकते हैं वो एक केमिकल चेंज है। जो ये अंगूर फर्मेंट होते हैं ना, वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि ये सब एक केमिकल चेंज की पूरी सीरीज होती है, तभी ऐसा होता है, ठीक है।
जो मेडिसिन्स दवाएं हम खाते हैं वो कैसे बनती हैं, केमिकल रिएक्शंस करा के बनती हैं बहुत सारी, ठीक है। जो नए नए मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, वो कैसे बनता है, ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन होता है सब्सटेंसेस के बीच में, तभी तो हमें डिटर्जेंट और प्लास्टिक्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, वो सब एक केमिकल चेंज का ही रिजल्ट है, ठीक है। और केमिकल चेंज में हमेशा एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बन सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो नए सब्सटेंस बनते हैं उसके साथ साथ कभी कभी हमें केमिकल चेंज में हीट भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। रोशनी भी आ सकती है। रोशनी मतलब जब आपने मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया था, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एकदम स्पार्कलिंग वाइट कलर का जल रहा था, तो लाइट प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। कोई रेडिएशन भी एब्जॉर्ब हो सकती है या निकल सकती है, तो ये सब भी एक साइन है जो शो करता है कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई केमिकल्स को मिला के रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहाँ पे गैस बन रही है, तो उसके बबल्स बनते हैं, तो बबलिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। या जब आप पटाखे जलाते हैं तो क्या होता है, पटाखे जब जलते हैं तो सॉरी एक्सक्यूज मी, पटाखे जब जलते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो साउंड का प्रोडक्शन भी केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल, एक साइन हो सकता है। स्मेल चेंज हो जाती है, जैसे कोई चीज, आप मान लीजिए कि आपने कोई केमिकल लिया, ठीक है, आपने उसकी वो बिल्कुल नहीं महक रहा है, आपने उसमें कुछ ऐसा केमिकल पास कर दिया जिसकी वजह से उसकी स्मेल बहुत गंदी हो गई या बहुत अच्छी हो गई। जैसे आप परफ्यूम्स यूज करते हैं ना, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन से बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। कलर चेंज हो जाता है, कोई चीज रेड हो जाती है, कोई चीज ब्राउन, तो अगर कलर में चेंज हो रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कोई नई गैस बन रही है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में ना केमिकल चेंज होते हैं, और जो बर्निंग होती है, जलना, वो एक केमिकल चेंज है। कोई भी चीज़ अगर जलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो कोई भी चीज़ को आप जला ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो बर्निंग है या कंबशन है वो एक केमिकल चेंज है। और जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं, बर्निंग होती है, प्रोसेस बर्निंग का होता है, तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। कभी आपने कहीं ऐसा देखा या सुना है या महसूस कि कहीं पे आग लग रही हो, आग जल रही हो, और आप वहां बैठे हो और आपको ठंडा लग रहा हो, बर्फ जम गई हो आपको। हमेशा आग से आपको क्या मिलती है, हीट मिलती है। कभी आग आग से आपको बर्फ मिली है, नहीं मिली है ना, क्योंकि बर्निंग इज अकम्पनीड विथ प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही चीजें हैं, जो हम खाना खाते हैं वो जब सड़ जाता है तो उसमें से बदबू आती है, ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। अब जैसे सेब होता है, सेब को आप काट के रख दीजिए, कुछ देर तक ना खाइए, तो वही व्हाइट कलर के जो सेब काटते हैं उसकी स्लाइसेस भी ब्राउन हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। या आलू काट के छोड़ दीजिए हवा में, इस तरह से कुछ देर बाद देखेंगे तो वो पूरा आलू ब्राउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे कलर चेंज हो गया, क्योंकि वहां पे वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो चुका है, और वो एक केमिकल चेंज है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। अब एक प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में बात करते हैं, और वो है ओजोन लेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ये सबको पता है। इसका सबसे बड़ा रोल क्या है, ये हमें जो सन से हार्मफुल यूवी रेज निकलती हैं, जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इससे बचाती है। ये ओजोन जो है वो सारे यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ओके। अगर ये यूवी रेज हमारे एनवायरनमेंट में अंदर आएंगे तो वो ऑक्सीजन को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन और ओजोन दोनों अलग अलग हैं। ऑक्सीजन यूवी रेज को नहीं रोक सकती है, पर ओजोन यूवी रेज को रोक सकती है। अगर ओजोन नहीं रहेगी तो यूवी रेज धरती तक पहुंच जाएंगी, और उससे सारे जो भी जीवित जगत है ना, लाइफ फॉर्म से, वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ओजोन लेयर समझिए हमारे लिए वरदान है कि हम सन के इतनी भयंकर यूवी रेस से बचे रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे। थैंक यू।